अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे अमीर स्पोर्ट्स कौन सा है तो आप कहेंगे क्रिकेट, और सबसे फेमस आप कहेंगे शायद क्रिकेट, और आप दोनों में गलत हैं। मैं 3 साल का था जब मैंने पहली बार फुटबॉल देखा, गली में 2 पत्थरों के बीच, और मुझे समझ नहीं आया इतना सिंपल स्पोर्ट दुनिया का बड़ा स्पोर्ट कैसे बना। इसका जवाब मुझे मिला आज, लेकिन जवाब इतना डिस्टर्बिंग था कि क्रिकेट और हॉकी के फैंस को नींद नहीं आनी चाहिए। क्रिकेट का वर्ल्ड कप सिर्फ 10 to 14 टीम्स, हॉकी का वर्ल्ड कप 16 टीम्स, फुटबॉल का वर्ल्ड कप I don't ever slow up, no I don't take shit. 48 टीम्स, 104 मैचेस, 39 डेज। क्रिकेट की सबसे महंगी फ्रेंचाइज IPL, $10 बिलियन की वैल्यू। हॉकी की फ्रेंचाइज कोई नहीं। फुटबॉल की फ्रेंचाइज प्रीमियर लीग 39.6 बिलियन की वैल्यू। ला लीगा, बुंदेसलीगा, सूरिया, चैंपियन लीग्स, हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर रोटेट हो रहे हैं। क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल देखने वाले लोग 300 मिलियन, हॉकी का वर्ल्ड कप फाइनल देखने वाले लोग 50 मिलियन, फुटबॉल का वर्ल्ड कप फाइनल देखने वाले लोग 1.5 बिलियंस। आज मैं आपको फुटबॉल की वो कहानी सुनाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, 1930 से आज तक की। और हाँ, इस कहानी में एक ट्विस्ट है, लेकिन ट्विस्ट जानने के लिए पहले 1930 में जाना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कि फुटबॉल कहां से आया। लोग कहते हैं कि इंग्लैंड ने बनाया, लेकिन सच ये है कि इंसान को गोल चीज को लात मारना हमेशा से पसंद है। 3000 BC मेसो अमेरिका में भी लोग बॉल गेम्स खेलते थे। रबर बॉल हैवी 10 पाउंड्स। सोचो, अगर आज हम 10 पाउंड्स हैवी बॉल से खेलते तो पीले की जगह बॉडी बिल्डर्स होते। इजिप्ट में, ग्रीस में भी गेम्स थे। एपिस्क्यूरोस फुटबॉल जैसा ही था, लेकिन उनके रूल्स थे। फुटबॉल को लात मारो, लेकिन साथ में दूसरी टीम को भी मारो। बेसिकली फुटबॉल प्लस रेसलिंग। और सबसे पहला रिकॉर्डेड किकिंग गेम है चोजो, चाइना, 3rd सेंचुरी BC। यानी ये गेम हजारों साल पुराना है, लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद फुटबॉल 1 सदी पहले आया है। ऐसा नहीं है। हमारे दादा के भी दादा के भी दादा भी फुटबॉल खेलते थे, बस उनके पास एडिडास के शूज नहीं थे। लेकिन मॉडर्न फुटबॉल इंग्लैंड में फॉर्मुलाइज हुआ। इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल्स ने रूल सेट किए, एक स्टैंडर्ड बॉल, एक स्टैंडर्ड ग्राउंड, और 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया। 1930 में पहला वर्ल्ड कप यूरुग्वे में सिर्फ 13 टीम्स थी। स्टेडियम छोटे थे, क्राउड्स छोटे थे, लेकिन पैशन था। और वहां से स्टार्ट हुई फुटबॉल की ग्लोबल जर्नी। और अब जानते हैं कि फुटबॉल ये गेम दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट कैसे बना। – 1950 के बाद फुटबॉल ने दुनिया को अपना दीवाना बनाना शुरू किया। 1958 पीले, 17 साल का लड़का, वर्ल्ड कप फाइनल में 2 गोल्स, स्वीडन का स्टेडियम, 50,000 लोग, और एक 17 साल का लड़का। और इस 17 साल के लड़के ने, जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन गया। सोचो, आजकल 17 साल के बच्चे रील्स बना रहे हैं। पीले 17 साल का वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा था, 2 गोल्स किए, ब्रसेल्स चैंपियन। 1966 इंग्लैंड ने अपने घर में वर्ल्ड कप जीता, वेम्बले स्टेडियम। क्वीन ने ट्रॉफी दी,
इंग्लैंड का सबसे बड़ा मूवमेंट। और उसके बाद आज तक इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीता, यानी 60 साल से एक एंटायर नेशन एक ट्रॉफी का वेट कर रही है। और फिर 1970 ब्राजील की गोल्डन टीम, पीले, जर्जिनो, टोस्टो, उन्होंने फुटबॉल को आर्ट बना दिया, दुनिया की सबसे फेवरेट टीम बन गई। अब तक लोग कहते हैं कि ब्राजील 1970 बेस्ट टीम एवर। 1986 माराडोना गोल ऑफ द सेंचुरी, एक ही मैच में मैक्सिको का स्टेडियम 1 लाख लोग, माराडोना ने इंग्लैंड को हराया। वो गोल, वो रन, वो सेलिब्रेशन, और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। इन 30 सालों में फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बन गया, क्योंकि ये सिंपल था, किसी भी गली में खेल सकते थे, कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं, बस एक बॉल, एक गली, 2 पत्थर, और नैरेटिव था अंडरडॉग स्टोरी, लास्ट मिनट गोल, एक प्लेयर का मैजिक। ये सब लोगों को इमोशनली अटैच कर गया। फुटबॉल अब सिर्फ गेम नहीं, फुटबॉल एक इमोशन का नाम बन गया। अब बात करते हैं कि फुटबॉल इतना रिच कैसे बना। क्योंकि अगर आप सोचो 1930 में फुटबॉल प्लेयर्स अमीर नहीं थे, नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल सैलरी, और आज प्राइवेट जेट्स, मेंशंस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या हुआ? एक चीज, टीवी। 1960 में टीवी आया और फुटबॉल नेचुरली टीवी के लिए परफेक्ट था। 90 मिनट्स का एक मैच, 15 मिनट्स का 8 ब्रेक, एड रेवेन्यू के लिए परफेक्ट पैकेज। टीवी चैनल्स ने डिस्कवर कर लिया कि फुटबॉल फैंस बहुत ज़्यादा है, तो एडवर्टाइजर्स भी ज़्यादा पैसे देंगे। 1990 में प्रीमियर लीग ने टीवी राइट्स बेचना शुरू किए। स्काई स्पोर्ट्स ने 304 मिलियन पाउंड्स का डील किया। आज प्रीमियर लीग का टीवी राइट डील 39.6 बिलियन का है, बिलियन विद बी। फीफा का रेवेन्यू, बिलियंस स्पॉन्सर्स, एडिडास, कोको कोला, वीज़ा। एक प्लेयर का ट्रांसफर फी $200 मिलियन तक पहुंच गया। $200 मिलियन एक प्लेयर के लिए। पाकिस्तान में तो करोड़पति बनने के लिए लॉन्ग गेम क्रिकेट खेलना पड़ता है, वहाँ तो फुटबॉल खेल के भी लोग अमीर बन रहे हैं। फुटबॉल ने खुद को एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया और सब ने उसको खरीद लिया। तो अब तक हमने देखा फुटबॉल कहाँ से आया, कैसे फेमस हुआ, इसमें पैसा कहाँ से आया, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब तक 21 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। कितने एशिया ने जीते? 0। अफ्रीका ने 0। सिर्फ साउथ अमेरिका और यूरोप ने क्यों? ऐसा यूरोप के पास क्या है जो एशिया के पास नहीं है? ब्राजील में एक 8 साल का बच्चा फेवेला में बिना शूज के, उसकी आंखों में एक चीज ऐसी थी जो पूरे एशिया के पास नहीं है, और उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। ये सब पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पार्ट 2 मिस नहीं करना, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्यों पाकिस्तान और एशिया के प्लेयर्स यूरोपियन क्लब्स में नहीं मिलते, और वो एक चीज़ जो पूरे एशियन फुटबॉल को बदल सकती है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो, शम्बिल कनेक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।